जंग के ऑलमोस्ट जो चौथे दिन के खात्मे के बाद सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि पसूड़ी पे आ गई है यार। अब जो इनके ज़हन में बात चल रही थी वो मदुरो वाली के जाएंगे, मारेंगे, उठाएंगे, वापस ले आएंगे या कत्ल कर देंगे तो बात ख़त्म हो जाएगी, वो सिचुएशन होती हुई नज़र नहीं आ रही। और अब जो ट्रम्प इंतज़ामिया उनको समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे एक बड़ा वो डायलॉग बड़ा फिट होता है कि सांस कहाँ से लें और बातें कहाँ से यार। बोंगियों पे बोंगियां मारते ही चले जा रहे हैं। I mean, आप अपना सदर साहब को देख लें। सदर साहब कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं मैं बात उन्होंने मुझे कहा है कि बात करनी है, फिर ईरान ने मुंह पे चपेड़ मार दी कि हमें आपसे बात करनी ही नहीं है यार। अब कहने लगे सदर साहब कि अब तो बात मुझे नहीं करनी क्योंकि अब बहुत लेट हो गया। तो अब आपके ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि मुझे बात नहीं करनी क्योंकि आपसे पहले ही जो है आपको शट अप कॉल मिल चुकी है। उसके बाद अगर आप देखें इनके रूबियो साहब या इनके सेक्रेटरी ऑफ वार डिपार्टमेंट जो भी है, उनको देखें वो अलग-अलग बोंगियाँ मारने लगे हुए हैं यार। कभी वो कुछ कह रहे हैं कि हमने प्रीएम्प्टिव हमला कर दिया क्योंकि हमें पता था ये होना है यार। और भाई साहब आपको ये पता था कि ये होना है तो जाके उसको चेतन बाबू जो है उसको रोकते आप यार। आपने चेतन बाबू को रोकने के बजाय आपने हमला कर दिया यार। अब आप ये अपनी कौम को भी जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हमने ये हमला किया क्यों यार। हाँ, अमेरिका को खतरा था जी, अमेरिका को कोई खतरा नहीं था यार। बोंगियों पे बोंगियां मारते चले जा रहे हैं यार। फिर आप ये कह रहे हैं बेचारे कि ओ माय गॉड कि अभी तो हमने दो जो है वो बड़े शिप लगाए हैं वहाँ पे, शायद तीसरा भी होता तो हमें शायद मदद हो जाती। अब वहाँ पे तीसरा बेड़ा भी भेज दें तो शायद हमारा काम हो जाए यार। शायद हमें बूट्स ऑन द ग्राउंड करने पड़ जाए। अब हमारे पास इतने ट्रूप्स ही नहीं है कि हमें बूट्स ऑन द ग्राउंड हम कर सकें यार। 1-1.5 लाख फौज बाकी हमारे पास बची है। और वो इतना बड़ा लैंड मास कंट्री है उसका कि वहाँ पे 1.5 लाख फौजी तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद आप देखें तो अब ये कह रहे हैं मिसाइलों का भी जो है वो कमी हो रही है, हमें हमें एम्यूनेशन भी की भी कमी हो रही है। कभी आप कहते हैं कि हमारे पास फॉर एवर वॉर लड़ने के लिए जो है एम्यूनेशन मौजूद है, और कभी आप कहते हैं वो जी कमी हो रही है। वो जो आपके एयर जो आपकी डिफेंस है वो कभी आप कह रहे हैं कि उसके मिसाइल जो कम हो रहे हैं, कभी पेट्रियट मिसाइल्स कम हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। सो एक के बाद एक बोंगी छोड़ते चले जा रहे हैं यार। अब इनसे हटें तो दूसरी तरफ आ जाएं। दूसरी तरफ अगर आप देखें, मैं इनको जो है वो क्लब कर लूँगा ये अरब ममालिक जो हैं, और उसके साथ साथ पाकिस्तान भी। अगर ये अभी भी ये सोच रहे हैं कि ये इनकी जंग नहीं है तो भाई साहब होश के नाखून लो, ये आप ही की जंग है यार। ये उन बूट पॉलिशियों को और उन चूपा लगाने वालों को मैं कह रहा हूँ जो अभी तक चूपे लगाई चले जा रहे हैं और बूट पॉलिश करते चले जा रहे हैं और जूतियाँ जो हैं वो साफ़ करते चले जा रहे हैं। भाई साहब ये आपकी जंग है। और आपको आज नज़र भी आ गया कि सऊदीया में और कतर में जो वो बंदे पकड़े गए मुसाद के, जो वहाँ पे जो है वो तत्थली मचाने की कोशिश कर रहे थे, कोई बम धमाके करने की कोशिश कर रहे थे, कोई अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहे थे। वही बात कुवैत के बारे में, वही बात जो है बहरीन के बारे में, वही बात इन सारे ममालिक के बारे में है। उसके अलावा ईरान ने भी कह दी कि भाई साहब सऊदीया की जो ऑयल फैसिलिटीज़ है उसमें मैंने थोड़ी हमला किया, मैंने किया ही नहीं यार। तो इसका क्या मतलब है, कौन कर रहा है यार, कौन वहाँ पे अफरा तफरी मचा रहा है, कौन पसूड़ियाँ मचा रहा है यार, कौन जो सबको डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है, कौन छोटा सा मुल्क है जो अब मोर लैंड ग्रैब करना चाह रहा है यार, कौन अपना नक्शा बना के बैठा हुआ कि हमें जो है वो ग्रेटर मुल्क बनाना है यार और हमें सऊदीया तक जाना है यार। सो अभी भी आपको अकल नहीं आ रही यार। पाकिस्तान के लिए भी यही कुछ है यार। आप जूतियाँ साफ़ करते रहें यार, और अब यही कहते रहें कि नहीं हमें तो कुछ नहीं हो रहा यार, हमें तो कुछ नहीं हो रहा। भाई साहब अपने मुल्क में देखें जाके आप कि कितने मुजाहरे हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में देखें, कराची में क्या हुआ, जगह जगह पे कितने मुजाहरे हो रहे हैं। ये एम नहीं हो रही यार, ये आइसोलेशन में नहीं हो रहे। लोग कह रहे हैं यार, लोगों ने इतने इतने बुरे किस्म के नारे लगाए हैं इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ या हुकूमत के ख़िलाफ़ या फ़ौज की लीडरशिप के ख़िलाफ़, जो आप देखें तो आपके कान खड़े हो जाएंगे, ये हो क्या रहा है यार। सो अभी भी जो लोग ये कह रहे हैं हमारी जंग नहीं है, तो भाई साहब ये आप ही की जंग है यार। आज आप नहीं खड़े होंगे तो कल को आपको ही जूते पड़ने वाले हैं, इंक्लूडिंग ये अरब ममालिक, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग ये जो लोग भी सारे जो हैं मुंह में कुल्फ़ी डाल के बैठे हुए हैं यार। बट एनीवेज, रिज़ल्ट इसका जो भी निकले, 3 दिन बाद निकले, 5 दिन बाद निकले, 10 दिन बाद निकले, अमेरिका की हालत जो है वो बुरी हो चुकी है। उसके अलावा जो ट्रम्प साहब अपनी लेगेसी छोड़ना चाहते थे कि जी मैं अपनी बड़ी अच्छी लेगेसी छोड़ना चाहता हूँ, आपकी लेगेसी की तो आपने माँ बहन कर दी यार। आपको हिस्ट्री में बहुत गालियाँ पड़ेंगी यार, और बहुत बुरे तरीके से याद किया जाएगा। बाकी आप देखें अभी ये 2-4 और 5-10 दिन गुजरे तो अमेरिका जो है
माफ़िया मांगने पे आ जाएगा, तरले करने पे आ जाएगा कि भाई साहब नेगोशिएशन करो या कुछ करो, वरना अगर ये उस तरफ नहीं आएंगे तो ये किसी और तरफ निकल जाएंगे जो कि पूरी दुनिया के लिए जो है वो इंतहाई खतरनाक है। थैंक यू वेरी मच।